बेटा जो नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पॉइंट है वो समझो, पैरेलल स्ट्रेट इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर बेटा हमने 4 फील्ड लाइन रिप्रेजेंट की हुई है। जो पॉइंट ए पर बेटा डेंसिटी है फील्ड लाइन की, वही डेंसिटी है पॉइंट बी पर फील्ड लाइन की, और वही डेंसिटी है पॉइंट सी पर फील्ड लाइन की। मींस बेटा जो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइन ए पर है वही मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइन बी पर है, वही सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड सी पर है। यानी कि बेटा ये क्या देखो, स्ट्रेट भी है, इक्वल स्पेस भी है इनका, और बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि पैरेलल भी है, देखो अपनी कंडीशन क्या थी, पैरेलल भी है बेटा, स्ट्रेट भी है, इक्वी स्पेस्ड, जो इनका स्पेस है वो भी क्या इक्वल है, आर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारी कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मीन्स बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर आपको 4 फील्ड लाइन दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पर देखें इस पोर्शन के अंदर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस क्या है बेटा, ज्यादा है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो डेंसिटी कम है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइन भी क्या है, कम है। यानी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहाँ पर वीक फील्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक बार दोबारा से समझो बेटा इसको, देखो पैरेलल स्ट्रेट इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हमें 4 फील्ड लाइन दी हुई है, ठीक है बेटा। जो पॉइंट ए बी सी, इन पॉइंट्स पर जो फील्ड लाइन है इनका स्पेस भी क्या इक्वल है। मीन जो पॉइंट ए पर बेटा डेंसिटी है फील्ड लाइंस की, वही डेंसिटी है पॉइंट बी पर, सेम सी पर। मीन जो मैग्नीट्यूड है ए पॉइंट पर वही है बी पॉइंट पर, वही है सी पॉइंट पर, क्योंकि बेटा ये पैरेलल भी है और इक्वली स्पेस्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो बेटा यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पर डेंसिटी कम है। मीन्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहाँ पर वीक फील्ड है। इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट देखो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, इसको विस्तार से तो हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। देखो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज एब्सेंट। देखो बेटा इसने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन मीन जब चार्ज एट रेस्ट में है तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। दोबारा से समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन मतलब जब चार्ज एट रेस्ट है उस कंडीशन के अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर यानी इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। सपोज करो बेटा आपके कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, हमें पता है जो कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो मोशन होता है बेटा होता है जिग जैग मोशन। कैसा मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर के अंदर जिग जैग मोशन। अब हमने सपोज किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। नेगेटिव नेचर के है तो फोर्स होगा अपोजिट टू द फील्ड। ये मान लिया हमने फील्ड की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे अपोजिट टू द फील्ड। अब बेटा ये फोर्स एक्सपीरियंस किया इन्होंने क्या ई, यानी कि चार्ज कितना ई, तो बेटा फोर्स की वजह से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे सभी इलेक्ट्रॉन। देखो जब तक फील्ड नहीं थी तो ये जिग जैग मोशन था, जैसे हमने यहाँ पे फील्ड दे दी, सपोज कि हमने यहाँ पे फील्ड है तो इन इलेक्ट्रॉन ने क्या एक्सपीरियंस किया, फोर्स एक्सपीरियंस किया, और ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करेंगे जिससे क्या क्रिएट होगा, आपका करंट क्रिएट होगा। और करंट क्रिएट होगा तो बेटा ये कंडीशन क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन होगी, इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन होगी। देखो बिकॉज इफ E does not is equal to 0, इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। मूव प्रोड्यूसिंग करंट विच इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और मूव करेंगे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, और बेटा फिर करंट प्रोड्यूस होगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो बेटा आपका चार्ज होता है रेस्ट के अंदर। एक बार दोबारा से देखो इसको, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज एब्सेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन के अंदर जो बेटा कंडक्टर है उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आपकी जीरो होगी। यानी कि इनसाइड द कंडक्टर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, जीरो। अगर जीरो नहीं है, सपोज करते हम फील्ड है, तो बेटा हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर उनका मोशन होता है जिग जैग मोशन। जैसे हमने फील्ड दी तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे अपोजिट टू द फील्ड। सपोज करो फील्ड की डायरेक्शन ये और ये होगी फिर आपकी
इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, जिसकी वजह से आपका करंट क्रिएट होगा। अगर करंट क्रिएट हो गया बेटा तो ये इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन आपकी नहीं रही। इसलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी जीरो होगी बेटा, यानी कि एब्सेंट मानेंगे हम। बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखो आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। वैसे तो होती नहीं, अगर होगी तो कैसी होगी, कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी, कभी आपको इस डायरेक्शन के अंदर नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो आपको कैसे मिलेगी, कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर मिलेगी, कभी आपको इस तरीके से नहीं मिलेगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको आप अच्छे से समझो। यहाँ से आपके कंपटीशन लेवल में काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखो नियर एंड फार फील्ड, नियर एंड फार फील्ड, इसको हम एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। बेटा सपोज करो हमारे पास यहाँ पे चार्ज है +2 क्या हो, यहाँ पे चार्ज आपका माइनस क्या हो। यहाँ से हमने बेटा निकाल दी 4 फील्ड लाइन, क्या निकाल दी 4 फील्ड लाइन। यहाँ पे बेटा चार्ज आपका डबल है तो यहाँ से कितनी निकलेगी आपकी 8 निकलेगी। सिर्फ यहाँ तक समझो बेटा, दोबारा से समझो। हमने 2 चार्ज लिए, ये इसके ऊपर मैग्नीट्यूड है माइनस क्या हो, यहाँ से हमने फील्ड लाइन निकाल दी बेटा 4, ऐसे यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक समझना अभी आपने 4। तो यहाँ पे चार्ज क्या बेटा डबल है, यानी कि +2 क्या हुआ है, यहाँ से कितनी निकलेगी, अगर यहाँ से 4 निकली तो यहाँ से निकलेगी आपकी 8, तो यहाँ से हमने निकाल दी बेटा 8 फील्ड लाइन। अब ये नेगेटिव चार्ज था, यहाँ से फील्ड लाइन होगी टूवर्ड्स द चार्ज, यहाँ से फील्ड लाइन निकलेगी बेटा अवे फ्रॉम द चार्ज। सिर्फ यहाँ तक समझो। अब हमने क्या किया बेटा, ऑलरेडी हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बेटा वो आपकी निकलती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे, यानी कि ओरिजिनेट होती है आपकी पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है आपके नेगेटिव चार्ज पे। तो मैंने इस फील्ड लाइन को इससे मिला दिया, ये होगा इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट, ये होगा इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट। इसी तरीके से बेटा इस फील्ड लाइन को मैंने यहाँ मिला दिया, ये इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट, ये इसका टर्मिनेटिंग, सेम इसको यहाँ पे और सेम बेटा इसको यहाँ पे, यानी कि ओरिजिनेटिंग ये आपका टर्मिनेटिंग। 4 तो आपकी होगी बेटा, अब आपकी बचती है 4। अगर मैं इस सिस्टम को बेटा, यानी अगर मैं इनको दूर से देखूं तो ये आपको एक सिस्टम दिखाई देगा दूर से। अगर मैं इसको दूर से देखूं तो आपको बेटा फील्ड लाइन कुछ ऐसी दिखाई देगी, जो नेट चार्ज आपको दिखाई देगा वो देगा क्या हो, उसके ऊपर आपको फील्ड लाइन कुछ ऐसी दिखाई देगी। यानी कि ये जो 4 हमारी बची हुई है ना, देखो ये यहाँ तक देखो, इसको सिर्फ यहाँ तक, ये 4 हमें दिखाई देगी। तो इस हिस्से के अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं है, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, जो आपका एक्यूरेट डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा। देखो ऐसे, ये फील्ड लाइन हमने ऐसे निकाल दी और ये फील्ड लाइन आपकी ऐसे होगी। अब हम इसको दूर से देखेंगे तो हमें ये ऐसा दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर भी 2 फील्ड लाइन, यहाँ पर भी 2 फील्ड लाइन, यानी कि चारों डायरेक्शन के अंदर आपको फील्ड लाइन दिखाई देगी। ये आपका एक्यूरेट बेटा डायग्राम हुआ है, यानी कि नियर एंड फार फील्ड वाला। क्योंकि मैं फार फील्ड से भी तो बेटा हर डायरेक्शन में